Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 9 of class 7. The name of the chapter is The Human Seasons. ह्यूमन का सीजन से यहाँ कंपैरिजन किया गया है. इसके राइटर हैं यहाँ पर जॉन किट्स ने ह्यूमन की जो स्टेजेस होती हैं उन चारों स्टेजेस को सीजन से कंपैरिजन किया है. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. 4 seasons fill the measure of the year. There are 4 seasons in the mind of man. 4 seasons fill the measure of the year. There are 4 seasons in the mind of the man. He has his lusty spring when fancy clear, takes in all beauty with an easy span. साल में भी 4 सीजन होते हैं और जो ह्यूमन काइंड होता है उसके माइंड में भी 4 ही सीजन होते हैं. जब वो एक स्टेज ऐसी आती है जब उसे सब कुछ हरा भरा, एक स्प्रिंग सीजन की तरीके से लगता है, सब कुछ हरा भरा, सब कुछ सुंदर सुंदर, सब कुछ प्यारा प्यारा उसको लगता है और उसके माइंड में भी उसी तरीके से सब कुछ घूमता है. सारी ब्यूटी उसके माइंड में कल्पना की तरह उसके माइंड में सब कुछ घूमते हैं. ही हैज हिज समर व्हेन लग्जरियसली spring is on it cut of youthful thought he loves to ruminate and by such dreaming highs nearest unto heaven quite coves. उसके बाद स्प्रिंग सीजन के बाद आता है समर सीजन. एक सीजन आता है, पहले स्प्रिंग सीजन हुआ, एक सीजन आता है समर सीजन. समर सीजन का मतलब है यहाँ पर कि एक टाइम ऐसा आता है स्प्रिंग की जो मिठास है वो जो यूथफुल यानी कि जो जवानी के टाइम पर जो जब बच्चा यूथ हो जाता है तो उसके टाइम पर जो उसके प्यारे प्यारी सोच है वो आनंद लेता है उन चीज़ों से, वो मज़ा करता है उस चीज़ में. और फिर ऐसे ड्रीम को लेकर वो अच्छे ड्रीम को लेकर वो कहाँ पर पहुँचता है, ऐसे लगता है जैसे वो हीवन के पास आ गया. हीवन मतलब स्वर्ग में आ गया है, वो उसके पास वो चला गया है ऊंचे ऐसे ऊंचे सपनों को लेकर, ऐसे प्यारे प्यारे सपनों को लेकर. क्वाइट कॉज मतलब शांत खाड़ियाँ जैसे कि. His soul has in its autumn. अब उसकी सोल किस में है? ऑटम सीजन में है. When his wings he furleth close, contented so to look on mists in idleness, to let fair things pass by unheeded as a threshold broke. अब वो किस में आ गया है? अब उसकी आत्मा, अब उसकी यहाँ पर इस जो ह्यूमन काइंड है उसकी सोल को ऑटम से कंपेरिजन किया गया है. जब ऑटम आता है तो क्या होता है, जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कि उसने अपने पंखों को सकोड़ लिया है. अब उसके अंदर आलस आना शुरू हो गया है और उस आलस में उसे वो कुछ भी देखना पसंद नहीं कर रहा है. एडलेंस मतलब एक आलस, और अब वो मिस्ट मतलब एक धुंध सी उसे नजर आने लगी जिसमें वो क्लियरली कोई चीज़ नहीं देखना चाह रहा है. आलस में अब वो उसकी अलग कंडीशन हो चुकी है. To let fair things pass by unheeded as a threshold brook. अब वो ऐसे हो गया जैसे कि चाहे कोई कितनी भी सुंदर चीज़ हो लेकिन उस पर अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक उसी तरीके से जैसे कि जो डोर स्टेप होता है, मतलब जो दहलीज होती है उसके पास से जो नदी गुजरती है, जैसे कि उसको अनदेखा कर देते हैं, इसी तरीके से अब उसे सुंदर चीज़ों से कोई लगाव नहीं रहा, उसे वो उसी तरीके से अनदेखा कर देता है. He has his winter too of pale misfeature, or else he would forego his mortal nature. अब सर्दी, अब उसके अंदर क्या आ गई है? सर्दी आ गई है. सर्दी में जैसे जो फीचर होते हैं पीला, मतलब जो भद्दे से चेहरे होते हैं, बेकार जैसे बुढ़ापा आ जाता है, तो यहाँ विंटर का कंपैरिजन एक बुढ़ापे से करा गया है कि जैसे बुढ़ापे में जो फीचर होते हैं, जो चेहरा होता है वो भद्दा सा हो जाता है, बेकार सा हो जाता है, तो ऐसे ही वो विंटर वाला सीजन होता है. और अब उसमें या तो फिर वो क्या करता है, मतलब उसमें फिर वो नश्वर हो जाता है, मतलब वो छोड़कर सब कुछ चला जाता है. हिज मोर्टल नेचर, अपने इस मोर्टल नेचर को वो कहाँ चला जाता है? फोरेगो मतलब लीव आउट, मतलब वो चला जाता है. यानी कि पहले वो पैदा होता है, फिर वो चीज़ों को देखता है, देखने के बाद फिर वो अपने तरीके से उस चीज़ों को देखता है, हेवन तक पहुँचता है सुंदर चीज़ों के साथ, लेकिन फिर वो उसे कुछ भी देखना फिर वो पसंद नहीं करता, फिर उसके अंदर आलस आता है. फिर एक ऐसी कंडीशन आती है जब उसका चेहरा बेकार हो जाता है और वो फिर वो वहाँ से फिर वो इस नेचर को छोड़ना चाहता है. तो जॉन किट्स ने इतनी प्यारी प्यारी बातें सीजन के अकॉर्डिंग लाइफ के स्टेजेस को बताया है. आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. गुड बाय एंड थैंक यू.